हेलो डियर, ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। उस पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप पूरी एक एक हेडिंग आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आप इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिए। आप पहले पढ़ा रहे हैं, पहला हमारा हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश, लगभग सभी लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट हमारा क्या है? आप सभी प्रकाश से परिचित हैं। आप डेली बाय डेली प्रकाश का यूज़ करते हैं, प्रकाश को देखते नहीं हम इसका रंग रूप तो नहीं कुछ होता है। एक्चुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं, देखते हैं प्रकाश क्या होता है। अगर हम बात करें जनरली, तो प्रकाश हमारे लिए एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी हम अगर बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक कारक है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कारक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। वस्तु को देखने में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। नहीं, प्रकाश एक प्रकार का कारक है, एक कारक है जिससे हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है जी। बट आप लोग सुने होंगे, बोला जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बिल्कुल, ये भी बात सत्य है, माना जाएगा। ये हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या है, प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अब देखिए, केवल प्रकाश ही रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है, हमें प्रकाश के अलावा हमें आँख की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रकाश के अलावा हमें वस्तु को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आँखों की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम ये भी लिखें तो गलत नहीं है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। इन दोनों हेडिंग में से आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं प्रकाश के बारे में। अगर आप प्रकाश का परिभाषा दे रहे हैं तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? प्रकाश के गुण, पहला होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करता है। यानी यह एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी, या कोष्टक में लिख लेना, इसी को सरल कहते हैं। सरल रेखा में गति करता है, गति करता है। ठीक है, दूसरा अगर इसकी गुण देखे जाए, दूसरा क्या है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कहने का मतलब, एक सेकेंड में प्रकाश कितना, 3 × 10⁸ मीटर चलेगी। यानी बहुत लंबी दूरी, एक सेकंड में बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है प्रकाश। ठीक है, अगर तीसरे की बात करती है, क्या होती है, तरंगों के रूप में चलती है। यानी यह तरंगों के रूप में चलती है, यह तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना माध्यम का भी चल सकता है। माध्यम जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। ठीक है, तो यानी हम किस माध्यम में खड़े हैं? हवा हमारे लिए एक माध्यम है जिसमें हम खड़े हैं। अगर जैसे पानी है, पानी में भी प्रकाश एंट्री कर सकता है, हवा में भी चल सकता है, या जहाँ पे माध्यम नहीं रहेगा वहाँ भी प्रकाश क्या कर सकता है, पहुँच सकता है। तो ये प्रकाश है। प्रकाश के गुण बता दिया गया, 3 गुण हैं प्रकाश के। इन तीनों गुणों को आप लिख लो, देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं प्रकाश के स्रोत, क्या बात करते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत, अब देखिए, स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी प्रकाश के स्रोत। किसके स्रोत की बात कर रहे हैं? प्रकाश के स्रोत।
यानी जिनसे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत। वे वस्तुएं हमारे लिए क्या होंगे, प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में हम देख ले कौन कौन से सोर्स हैं। एक सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है ना, तो सूर्य हो गया हमारे लिए प्रकाश का स्रोत। ठीक है, सूर्य के अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा। तारों से भी हमें प्रकाश मिलता है। जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगी, जलती हुई मोमबत्ती, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है ना, टार्च हो गया, इन सब से भी हमें मिलता है। तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को बांटते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो आप। ठीक है, मिटाते हैं। प्रकाश के आधार पे हम वस्तुओं का विभाजन कैसे करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे। प्रकाश के आधार पे वस्तु का विभाजन, प्रकाश के आधार पर वस्तु का विभाजन, वस्तुओं का विभाजन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग, यानी प्रकाश के आधार पे हम वस्तु को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप देखो, हमारे पास दो टाइप हैं। एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिससे हमें प्रकाश मिलता हो, एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता हो। ठीक है, तो दो टाइप की हम प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने टाइप में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में, दो टाइप में। अब देखो, आप इसको जानते हो थोड़ा सा, दो टाइप होंगे। कौन कौन सा होगा, जिससे एक ऐसी वस्तु होगी जिससे प्रकाश मिलता हो और एक ऐसी वस्तु होगी जिससे प्रकाश नहीं मिलता हो। ठीक है, जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी से हमें प्रकाश नहीं मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो इन दोनों, यानी दोनों दो कैटेगरी बना दिया गया है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। ऐसी वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलता है उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में रखेंगे। और या फिर हम कह देंगे जितने भी प्रकाश के स्रोत होते हैं वे सब वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दें, जैसे हमारा सूर्य, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है ना, तो सूर्य हमारे लिए क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गया। तारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे, इनसे जिनसे प्रकाश मिलेगा। आप एक बार सुन लो इसका परिभाषा, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है ना, जैसे सूर्य, तारे, इन सब से हमें प्रकाश मिलता है। जलती हुई मोमबत्ती लिख लो, जलती हुई लकड़ी लिख लो, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु की अगर बात करें, अप्रदीप्त वस्तु क्या कहलाएंगी, यानी वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता है वे वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल ले लो, लकड़ी, पेन, पेन ले लो, पेन, लकड़ी आदि। ठीक है, इन सबसे हमें नहीं मिलता है प्रकाश, जलाएंगे तब मिलेगा, लेकिन बिना जलाए हुए नहीं मिल सकता है। हवा हो गया, हवा से मिलता है, नहीं नहीं, हवा छोड़ दो, हवा वस्तु नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अगली हेडिंग हमारी होगी प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश जिस भी सरल रेखा पर या जिस सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, मान लीजिए कोई ना कोई रास्ता होगा, जैसे इंसान है, इंसान के चलने की रास्ता बनाएंगे, उसी तरह प्रकाश है, प्रकाश के लिए भी एक रास्ता होगा। अब यहाँ पे अगर ये पेन है, मान लो ये टार्च है, टार्च है तो यहाँ से प्रकाश निकलेगी ना, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। यानी जिस सीधी रेखा पे चलेगी, उसी गमन करेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम लिख दें, यानी प्रकाश जिस सरल रेखा में, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन
करती, गमन का मतलब चलती है, ठीक है, गमन करती है, गमन करती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम देखो एरो द्वारा दिखाते हैं, ऐसे एरो द्वारा दिखाते हैं, ये हमारी दिशा को बताती है, ठीक है ना, प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा, इसका जो एरो होता है ना, ये प्रकाश की दिशा, यानी प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एरो के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज़, प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग की अगर बात करें तो किरण पुंज, क्या बात होती है, किरण पुंज की बात होती है। किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज, देखो आप, ये बहुत सिंपल, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह, यानी हम देख रहे हैं क्या लिखा है, किरण पुंज, यानी किरण का समूह, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिख दें, प्रकाश के किरणों के समूह के, प्रकाश किरण समूहों को, समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ से बहुत सारे समूह दिखा दीजिए प्रकाश किरण पुंज का, अगर मान लो ऐसे है, ये यहाँ से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ये निकला, ये इधर निकला, ये इधर निकला, बहुत सारे हैं ना, तो हम सब हमारे क्या हो गए, प्रकाश किरण पुंज होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप हम बताते हैं कितने होते हैं। मान लो यहाँ से ऐसे निकल जाए समांतर, ये भी प्रकाश किरण पुंज हो गया, ठीक है ना, और ये एक बिंदु पे ऐसे इकट्ठा हो रही है, कहीं से आ रही है यहाँ पे, ये भी हमारी क्या है, प्रकाश किरण पुंज है, ठीक है ना। ये देखो समूह है, ये प्रकाश किरण का क्या है, समूह है, ठीक है। ये क्या सब कहलाएंगे, सब प्रकाश किरण पुंज कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, ये अभी किरण पुंज के प्रकार बताते हैं इसी में। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, यानी समूह, प्रकाश के समूह के आधार पर कैसे किरणों को हम बांटते हैं। देखिए हमारी ये 3 टाइप के आएंगे, ठीक है, एक टाइप यहाँ आ जाए, एक टाइप यहाँ आ जाए, और एक टाइप इधर आ जाए, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है हमारा अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज होगा। एक क्या होगा, अपसारी किरण पुंज होगा, अपसारी, और एक क्या होगा, समांतर किरण पुंज, समांतर, अपसारी किरण पुंज, यहाँ पे लिख दें, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, ठीक है। बात करते हैं अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है, जब किरण पुंज क्या होती है, एक बिंदु पर इकट्ठी होती है, बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर इकट्ठी होती है, तो उस किरण पुंज को हम क्या नाम देते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप देख लो, ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है ना, इधर प्रकाश का स्रोत है, कहीं से ये क्या हो रहा है, आ रहा है ऐसे, ये ज़्यादातर हमें लेंसों में दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यह देखिए इधर से सोर्स आ रहा है, प्रकाश किरण क्या हो, इधर से आ रही है, ठीक है ना, और इस बिंदु पे आके इकट्ठा हो रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब एक बार परिभाषा सुन लो, लिख लेना, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अप का मतलब क्या होगा, ऊपर, यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फैल रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। आपका मतलब ऊपर ना, यानी बिंदु से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है, यानी एक बिंदु से क्या हो रही है, फैलती है। जब प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम क्या नाम देते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और समांतर किरण पुंज, यानी जब प्रकाश की किरण क्या होते हैं, समांतर
समांतर होती है, प्रकाश किरण समूह समांतर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको देख लो। मिटाते हैं इसको, अगले हेडिंग पे चलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अल्प पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं पदार्थ की, पारदर्शी पदार्थ। अच्छा बताओ, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, लगभग आप जानते होंगे। पारदर्शी पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तु को वे पदार्थ जिनसे हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है ना, उन पदार्थों को हम क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप बिना पेंट किया हुआ शीशा ले लो, उससे आप आर पार देख सकते हो, सीधा सिंपल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी वे पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे आर पार दिखाई देता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे आर पार दिखाई देता है पारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे बिना पेंट किया हुआ शीशा, बिना पॉलिश का शीशा, ठीक है, आ जाओ, पारदर्शी हो गया ना। अब क्या कहते हैं, अपारदर्शी की बात करते हैं। देखो, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर हम आर पार वस्तु को नहीं देख सकते हैं, या वे पदार्थ जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी वे पदार्थ जिनसे आर पार दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, जैसे में हम क्या ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं। ठीक है ना, लकड़ी से आर पार दिखाई देता है, नहीं। ईंट ले सकते हैं, जैसे लकड़ी, ईंट, इन सब से आर पार दिखाई देता है, नहीं। ठीक है, अगला बात करते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी यानी पारदर्शी हो लेकिन क्या होना चाहिए, अल्प, यानी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी अगला हमारा क्या है, अल्प पारदर्शी, यानी वे पदार्थ जिनसे हमें क्या हो, पारदर्शी से कम और अपारदर्शी से अधिक दिखाई देता हो आर पार, उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्प पारदर्शी कहेंगे। ठीक है ना, अल्प पारदर्शी पदार्थ। यानी वे पदार्थ जिनसे पारदर्शी पदार्थ से, वे पदार्थ जिनमें पारदर्शी पदार्थ से कम आर पार दिखाई देता है, कम आर पार दिखाई देता है। ठीक है ना, अल्पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल दे दें, जैसे यहीं पे आप लिख देते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज़, क्या होगा, तेल लगा कागज़। ठीक है ना, इनसे हमें क्या होता है, बहुत हल्का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी हमारी मेन हेडिंग पे चलते हैं। ये हमारा बेसिक था अभी तक इस चैप्टर का। अब अगली हेडिंग हमारी, अगर इसको सिलेबस के अनुसार देखें तो ये सिलेबस में हमारा इंक्लूड किया जाएगा।
ये हमारा बेसिक चीज़ें थी, पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हमारी अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बेहतर तरीके से देखिएगा, बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे बताएंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप फिगर पे ध्यान दीजिए, यानी इसमें होता क्या है कि जैसे अब मान लो हमारे एक ये क्या कांच है, ठीक है ना, ये कांच है हमारा, और इसके नीचे हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, क्या कर दिए, पॉलिश, ठीक है। कांच है और ये हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, ये इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिशदार सतह, ऊपर ये हम क्या कह दें, ये हमारा क्या, शीशा, कांच, ये हम इसको क्या किए, हम पॉलिश कर दिए, क्या है हमारा, पॉलिश, ठीक है। बात करते हैं, एक मान लो प्रकाश की किरण आती है, इधर से एक प्रकाश की किरण चलती है, आती है और यहाँ पे आके टकरा जाती है, यहाँ पे आके टकरा जाती है, ठीक है। ये हमारी किरण एक आई और यहाँ पे आके टकरा जाती है, जहाँ पे टकरा रही है इस पर हम क्या कहते हैं, एक इस तल के लंबवत एक क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, यानी ये लाइन है तो इस पर 90 डिग्री का, इस बिंदु पे आप एक लाइन खींच दो, ठीक है। मान लो हमने एक 90 डिग्री का इस पर लाइन खींच दिया, ठीक है, ये हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, ठीक है। तो जैसे प्रकाश आएगी यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद पुनः क्या करेगी, यहाँ से इधर की साइड रिटर्न हो जाती है, यहाँ से ऐसे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यानी परावर्तन होता क्या है, यानी जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पे टकराती है, यानी ये एकदम चिकना है, ठीक है ना। आप घर पे देख लेना, वैसे बचपन में छोटे हो गए तो तुम लोग खुद किए होगे, आप लोग खुद किए होंगे इसमें, जैसे आप शीशा लेते हैं और शीशा को चमकाते हैं, शीशा को लेकर हिलाटे दुलाटे इधर उधर करते हैं जब प्रकाश में, तो चारों तरफ चमकता है, वो प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। यानी उस पर शीशा पर टकराता है प्रकाश और प्रकाश कहीं और चला जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, कहीं और जाके वो प्रकाश चला जाता है, तो वही सेम वही घटना होती है, ये उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी भी माध्यम, यानी मान लो ये पूरा हवा होगा चारों तरफ, ये अलग माध्यम, एक शीशा अलग माध्यम हो गया, ठीक है ना। तो ये हवा में से, हवा हमारे लिए क्या है, एक माध्यम है, हवा में से चल के आएगी, यानी जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी टकराने के बाद क्या होगी, पश्चात पुनः उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिक से अधिक भाग लौट जाए, उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप खुद देख लो, जब आप शीशा लेके चमकाते हो तो देखते हो प्रकाश जाकर टकराती है, टकराने के बाद आप कहीं अंधेरे में उसको चमकाते हो तो देखते हो ना प्रकाश पूरा, उसका अधिक से अधिक भाग क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालेदार सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो इसमें मेन चीज़ें हमारी क्या है, यानी इस किरण, जो किरण क्या होती है, आती है, उस किरण का नाम क्या दे दिया गया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। क्या नाम दिया गया है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और बिंदु पे इसको हम इस बिंदु पे आके टकरा देते हैं, इस बिंदु को नाम क्या देते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो ये किरण क्या हो रही है, टकराने के बाद पुनः लौट जा रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या नाम दिया गया इसको, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको हमने लंब खींचा ना, तो इसका नाम दे दिया गया अभिलंब। क्या नाम है इसका, अभिलंब। अच्छा एक बात आप सुनो, ये कुछ ना कुछ यहाँ से अभिलंब से और इस आपतित किरण के बीच कुछ कोण होगा ना, इस कोण को मान लेते हैं आई, और इसका भी कुछ ना कुछ कोण होगा, इस कोण का नाम क्या दे दिया गया है, आर, ठीक है ना। इसका आई है, इसका आर है, तो इस आई को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन
कोण, और इस आर को कहते हैं जो परावर्तन कोण। क्या होता है ये हमारा, क्या होता है परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए अब हम लिखते हैं परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे हम इसके बारे में पहले फिगर हम देख लिए, यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको नाम, इस बिंदु को दे दो, यहाँ पे नाम एक दे दो, ओ है। ठीक है ना, आपतन बिंदु, इसको मान लेते हैं ओ। ओ बिंदु पे आके क्या होगी, प्रकाश टकराई है। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, आप देखते जाओ एक एक चीज। अब बात करते हैं कैसे कैसे एक एक चीज़ की। आपतित किरण, यानी जो किरण क्या होती है, आती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। पहले परावर्तन लिख लो, यानी जब प्रकाश का परावर्तन लिख रहे हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, और फिर बताते हैं आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण ये सब क्या होती हैं। अगर बात करें यहाँ साइड में हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अगर कोई पूछ दे जनरली आपतित किरण क्या होती है तो क्या कहोगे, नाम क्या दोगे। आपतित किरण की अगर बात करें, आपतित किरण, आपतित किरण की अगर बात करें तो आप देख रहे हो जाहिर सी बात है, ये सतह पर आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी सतह पर आकर टकराने वाली किरण हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है, अभिलंब। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कहां से खींचा गया है अभिलंब, आपतन बिंदु से ना। यानी हम अभिलंब को कैसे बताएंगे, कहेंगे आपतन बिंदु से समतल या तल पर खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ओके, यानी आपतन बिंदु से तल पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है। ठीक है, आपतन कोण हमारा क्या होता है, आपतन कोण हम देख रहे हैं क्या है, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है ना, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, हमारा आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है, अगली बात होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखो आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो आपतित किरण आ रही है, तो आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये भी देख लो क्या होता है।
परावर्तन कोण को आप सिंपल यहाँ पे कह दोगे ना, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, एक बार और देख लो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। इसे हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर से, और आपतन कोण को आई से। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें बचा हुआ है, परावर्तन के नियम। ठीक है, आप इसको भी देख लो, परावर्तन के नियम, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन फिनिश हो जाएगा। परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। दोस्तों इसके प्रकाश परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं, कंडीशन होता है किस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अगर मान लो हो सकता है प्रकाश यहाँ पे आए, टकराने के बाद ऐसे निकल जाए, इसको हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो कंडीशन होता है, जैसे एक छात्र है, एक स्टूडेंट, उसका भी कंडीशन होता है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसका प्रॉपर ड्रेस होता है, सब कुछ होता है ना कुछ कंडीशंस होते हैं। तो उसी तरह इसका भी कंडीशन है हमारा कि कब परावर्तन की घटना कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा। अगर जो रूल को फॉलो करेगा परावर्तन की घटना होगा, नहीं रूल फॉलो करेगा परावर्तन की घटना नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं परावर्तन के हमारे दो नियम, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो पहला फर्स्ट अगर रूल की बात करें, हम फर्स्ट रूल इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल पे, एक ही तल पे है ना, एक ही समतल पे। यानी ऐसे अगर हमारा प्लेन होगा तो इधर से किरण जाएंगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, ऐसे अगर समतल है, आप ऐसे समझ लो, तो यहाँ पे किरण आएगी, अभिलंब भी हमारा ऐसे सीधा उसी बिंदु पे है, और इधर से जो किरण इधर परावर्तित होकर जा रही है, वो भी किरण अगर आ रही है तो इसी पे आ रही है। यानी हमारे लिए क्या है, एक तल है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आप देखो ये भी बोला जा सकता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, या एक ही बिंदु पर एक ही समतल में होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या होगा इसी में, दूसरा अगर है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर हो। ठीक है ना, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, दोनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब तो हमारा कंडीशन फॉलो होगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मिटाते हैं, दोबारा लिखते हैं। इसको हम अगर लिख दें तो आपतन कोण को क्या लिख सकते हैं, आई ना, तो आई बराबर क्या होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।